नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन यात्रा पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं उन महान हस्तियों की कहानियां जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरित किया है। मैं हूं VRD और आज हम बात करेंगे रेसलिंग जगत के एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व की जिनका नाम WWE इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, द अंडरटेकर। उनका सफर सिर्फ रिंग में मुकाबले जीतने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ने का था जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। चाहे उनका डेड मैन अवतार हो या अमेरिकन बैडेस, अंडरटेकर ने हमेशा हमें बताया कि सपनों को जीने के लिए जुनून और संघर्ष जरूरी है। अंडरटेकर का जीवन परिचय, जीवन यात्रा। मार्क विलियम कैलेवे, जिन्हें दुनिया अंडरटेकर के नाम से जानती है, का जन्म 24 मार्च 1965 को ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। 5 भाइयों में सबसे छोटे मार्क ने वॉल्टर W हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान फुटबॉल और बास्केटबॉल में गहरी रुचि दिखाई। आगे चलकर उन्होंने टेक्सास वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़कर रेसलिंग को करियर बनाने का फैसला किया। अंडरटेकर ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत 1987 में टेक्सास रेड नाम से की और बाद में WCW में मीन मार्क कैलस के रूप में प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें असली पहचान 1990 में WWF, अब WWE में मिली, जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज इवेंट में अंडरटेकर के रूप में डेब्यू किया। उनका डेड मैन गिमिक रहस्य और भय का प्रतीक बन गया, जिसने उन्हें रेसलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। शुरुआत में ही उन्होंने हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर जैसे बड़े सितारों से मुकाबले किए और WWE के टॉप सुपरस्टार्स में शामिल हो गए। अपने करियर में अंडरटेकर ने कई ऐतिहासिक मैचों में भाग लिया, जिनमें हेल इन अ सेल, कास्केट मैच और बेरिड अलाइव मैच जैसे मुकाबले शामिल हैं। 1997 का हेल इन अ सेल मैच और 2007 का रॉयल रंबल जीतना उनकी करियर की बड़ी उपलब्धियां रहीं। उनका सबसे प्रसिद्ध रिकॉर्ड रेसलमेनिया स्ट्रीक है, जिसमें उन्होंने लगातार 21 रेसलमेनिया इवेंट्स में जीत हासिल की। इस अद्वितीय स्ट्रीक को 2014 में ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 30 में तोड़ा। अंडरटेकर ने अपने करियर में कई बार WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और 7 बार टैग टीम चैंपियन बने। स्टोरी लाइन के अनुसार अंडरटेकर और केन को भाई बताया गया, लेकिन वास्तविक जीवन में उनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। दोनों की प्रतिद्वंद्विता WWE की सबसे यादगार कहानियों में से एक रही, जिसने कई ऐतिहासिक मुकाबलों को जन्म दिया। अंडरटेकर ने 3 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी जोडी लिन से एक बेटा गनर विंसेंट है। दूसरी शादी सारा से हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां चेजी और ग्रेसी हैं। वर्तमान में वे मिशेल मैकूल से विवाहित हैं, जो खुद भी WWE की पूर्व महिला चैंपियन रह चुकी हैं। मिशेल और अंडरटेकर की एक बेटी कैया है। अंडरटेकर ने 22 नवंबर 2020 को सर्वाइवर सीरीज के दौरान रिटायरमेंट की घोषणा की, ठीक उसी दिन जब उन्होंने 30 साल पहले WWE में पदार्पण किया था। इस महान करियर के सम्मान में उन्हें 1 अप्रैल 2022 को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंडरटेकर का करियर केवल जीत हार से परे रहा। उनके डेड मैन और अमेरिकन बैडेस गिमिक ने रेसलिंग की परिभाषा को बदल दिया और उन्हें एक पौराणिक व्यक्तित्व बना दिया। आने वाली पीढ़ियां उनकी स्ट्रीक, मैचों और करियर से प्रेरणा लेती रहेंगी। उनका नाम WWE के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा और वे रेसलिंग के फैंस के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। Never say never. For the last 30 years, my identity has been Undertaker. The Phenom, the Dead Man, the American Badass, and the Taker of Souls. जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही हर महान यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। आज हमने जाना अंडरटेकर की कहानी, जिसने रेसलिंग की दुनिया को एक नई परिभाषा दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जीवन यात्रा पॉडकास्ट को फॉलो करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को यहीं खत्म नहीं करते। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। याद रखें, आपकी पसंद ही हमें आगे बढ़ाती है।